Hello everyone, welcome back to Nonset with Jaspreet. Today we are back with another new video and definitely जो हमारी subsequent जितनी भी videos आएंगी that is being targeted to cover OBG in the minimum time span. ठीक है, हमारी यही try रहेगी कि हम OBG की quick revision करें so that it is very helpful to you not only for your NORCET exam which is going to be held on 11th of September but also your curriculum. ठीक है, जिससे आपको long प्लस शॉर्ट मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही हम पार्ट्स को टारगेट करेंगे. ठीक है, सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है, हमारे पास दो टर्म्स होती हैं. एक होती है ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, एंड गायनेकोलॉजी. जो हम बीएससी नर्सिंग में पढ़ते हैं दैट इज ऑब्स्टेट्रिक्स. Obstetrics is related to female reproductive tract. ठीक है, it has a study of childbirth, fertilization, menstrual cycle, whatever the disorders that are related to anti, intra and postpartum period, everything is a part of obstetrics, right? बट जब हम एमएससी करते हैं हम गायनोकोलॉजी ज्यादातर तब पढ़ते हैं, बट यस कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं गायनोकोलॉजी के भी विच आर अ पार्ट, ठीक है, लाइक यूट्राइन फिब्रॉइड्स. ठीक है, कुछ ऐसे टारगेटेड टॉपिक्स हैं नॉर्सेट के और बीएससी नर्सिंग के भी, बट गायनेकोलॉजी हम डिटेल में कब डिस्कस करते हैं? वी डिस्कस इट व्हेन इट कम्स टू एमएससी नर्सिंग. ठीक है, बीएससी के लेवल पे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में हमारा मेन टारगेट यही रहता है, हमारा टारगेट ऑफ स्टडी ही ऑब्स्टेट्रिक्स है. ठीक है, obstetrics. ठीक है, obstetrics starts with the female reproductive tract. Whenever you're studying the obstetrics, you need to be very clear about what? We need to be very clear about the female reproductive tract. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक क्या होती है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं, ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी हम प्राइमरीली उन कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, एंड मतलब और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछे जाते हैं. ठीक है, सो वेन एवर यू आर स्टडिंग ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, यू मस्ट नो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. ठीक है, एंड देन देयर शुड बी we should know the two concepts of spermatogenesis and oogenesis. ठीक है, हमें कुछ और concepts भी बताने चाहिए. We should know the concepts like spermatogenesis, oogenesis and what is basically fertilization. हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बेसिकली. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन द फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट आर द आफ्टर इवेंट्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन, everything will be discussed in the subsequent videos of this series. ठीक है, so let's start. So the topic is फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेच्योर ओवा एंड स्पर्म. ठीक है, जो कि मेल और फीमेल गैमीट्स है, उनका फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है. ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन में भी बहुत ही क्रिटिकल कंसेप्ट्स हैं विच यू मस्ट नो दैट. बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए बिफोर वी स्टडी फर्टिलाइजेशन दैट जो oogenesis होता है वो इंट्रायूट्रल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है, बट द स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स व्हेन अ मेल इज गोइंग टू अटेन द प्यूबर्टी. ठीक है, हमें ये पहले से ही पता है, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम योर द कंसेप्ट इज दैट जो oogenesis होता है वो इंट्रायूट्रल लाइफ से स्टार्टेड है, बट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इट स्टार्टेड पोस्ट प्यूबर्टी. But females are fertile for a specific period of time only, which is climacteric. ठीक है, हम एक टर्म पढ़ते हैं which is called as a climacteric. ठीक है, which is called as a climacteric. एक ट्रांजिशन होता है एक फीमेल का फ्रॉम मिनार्क टू मेनोपॉज. जो एक एंटायर ट्रांजिशन एक फीमेल अंडरगो करती है फ्रॉम द मिनार्क टू मेनोपॉज. मिनार्क क्या होता है? मिनार्क इज द ऑनसेट ऑफ menstrual cycle in the female. ठीक है, एंड मेनोपॉज क्या होता है? परमानेंट सेसेशन हो जाता है ऑफ द, देयर इज अ परमानेंट सेसेशन ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, हमें पता है. अब
oogenesis तो स्टार्ट हो गया इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही, बट वो मियोसिस 2 पे अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज पे, ठीक है, वो मियोसिस में अरेस्ट हो जाता है, वो कंप्लीट नहीं होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में। एंड जब एक फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है, एवरी मंथ 1 ओवा गेट मैच्योर्ड, ठीक है, द फीमेल बॉडी प्रिपेयर्स हरसेल्फ फॉर अ प्रेगनेंसी, ठीक है। इफ द फर्टिलाइजेशन occurs, then there is a continuation of the pregnancy process. But if there is absence of fertilization, the lining of uterus sheds with a continuous loss of blood in the form of menstrual cycle, ठीक है। So हमें क्या पता होना चाहिए अभी, प्राइमरीली फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली what is oogenesis, what is spermatogenesis, from what age the oogenesis starts, at what age the spermatogenesis start, what is the process of fertilization, because अगर सपोज हमें पढ़ना है लेबर से पहले वी नीड टू नो व्हाट द इम्प्लांटेशन इज, इम्प्लांटेशन पढ़ने से पहले वी नीड टू नो व्हाट द फर्टिलाइजेशन इज। सो लेबर के कंसेप्ट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको पहले ही पता होने चाहिए, जैसे कि फर्टिलाइजेशन, जैसे कि इम्प्लांटेशन, एंड देन एक ब्रीफ कंसेप्ट अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल यू मस्ट नो, ठीक है। सो बिफोर वी मूव इनटू एनी अदर कंसेप्ट, वी नीड टू नो about the menstrual cycle. And let me make one thing very clear, that we have already posted a very long format video on menstrual cycle on our YouTube channel, which is available for all. So you must watch that video also if you want to have a detailed concept of menstrual cycle, ठीक है। So menstrual cycle में क्या होता है, उसमें क्या फेजेस होते हैं हमें पता होने चाहिए, एंड उसको देखने के लिए यू मस्ट नो दैट वीडियो, ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। सो बिफोर वी एंटर द मेजॉरिटी पार्ट, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अपना, वी विल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। लेबर को समझने से पहले हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना पहले। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ सम हार्मोनल इफेक्ट्स, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी फेजेस होते हैं, उसमें जितने भी फेज है उसमें डिफरेंट हार्मोन्स का प्रोमिनेंस है, ठीक है। सो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमें उसका अदर नेम पता होना चाहिए। इसमें हमारे पास 2 साइकिल्स आती हैं। व्हेन वी आर स्टडीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वी आर गोइंग टू स्टडी द ओवेरियन साइकिल, ठीक है। ओवेरियन साइकिल मतलब जो ओवरीज में चेंजेस आ रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द यूट्राइन साइकिल, ठीक है। यूट्राइन साइकिल, ओवेरियन साइकिल एंड द यूट्राइन साइकिल, मतलब कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स ओवरीज में आएंगे, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट यूट्रस में आएंगे, जिसको हम क्लब करेंगे तो वो बनेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब साइकिल का मतलब क्या होता है, साइक्लिकल इवेंट्स है। दिस इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन द बॉडी ऑफ अ फीमेल, प्राइमरीली इन द ओवरीज एंड इन द यूट्रस। अब हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे कि ओवरीज में कौन से हमारे पास चेंजेस आते हैं एंड यूट्रस में कौन से चेंजेस आते हैं, ठीक है। वी विल बी स्टडिंग दैट वन बाय वन, ठीक है। नाउ first thing which we have here is ovarian cycle. Ovarian cycle. Ovarian cycle में क्या होता है, हमारे पास we know that we have in the ovaries present primary oocytes, है ना। प्राइमरी oocytes कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं जब they get surrounded by follicular cells, ठीक है। it will form which follicles, it will form the primordial follicles, it forms the primordial follicles, ठीक है। सो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि पहले प्राइमरी oocyte होता है, जब उसके आसपास फॉलिकुलर सेल्स आ जाते हैं फॉलिकुलर साइकिल में, तो वो प्रिमोडियल फॉलिकल बनाता है, ठीक है। प्रिमोडियल फॉलिकल बना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब ये तो क्या, अब हमें पता है दैट oogenesis इज गोइंग टू स्टार्ट इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है। बट जब प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं, मतलब बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं फीमेल की बॉडी में, बट वो डेवलप नहीं होते बिफोर द puberty is attained. So what happens whenever we are studying ovarian cycle, we need to know the influence of 2 hormones. One is FH and one is FSH and one is LH. FSH is what? FSH is follicle
स्टिमुलेटिंग और ठीक है, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सबसे पहले हमें पता है कि हाइपोथैलेमस में एक जीएनआरएच होता है विच इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, विच इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। आई होप पिंक कलर अच्छा लगेगा वैसे, और वी कैन राइट विद दिस पिंक, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इन द हाइपोथैलेमस, इन द hypothalamus there is a GnRH which is gonadotrophin releasing hormone। जब भी आप कहीं भी पढ़े ना रिलीजिंग हार्मोन, जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो हमेशा हाइपोथैलेमस ही सिक्रीट करता है, ठीक है। इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा लोब? उसका एंटीरियर लोब में एक्ट करेगा ये, एंड इट इज गोइंग टू कॉज द रिलीज ऑफ टू हार्मोन्स, वन इज FSH एंड वन इज LH। सो फर्स्ट अगर हम फॉलिकुलर फेज पढ़ रहे हैं तो हमें FSH का पता होना चाहिए। FSH will be released. This FSH will now act on these primary follicles। जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना कि प्राइमरी oocyte से जब follicular cycle स्टार्ट हुई तो प्रिमोडियल फॉलिकल्स बने, ठीक है। अब ये कैसे बने? जब FSH अब FSH किस पे एक्ट कर रहा है? इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस प्राइमोडियल दिस फॉलिकल प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन? FSH is going to act on the follicular cells, and it is going to FSH is going to act on the primordial follicles, ठीक है। कहाँ पे एक्ट करेगा? वो प्रिमोडियल फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। एंड उससे क्या बनेंगे? दो तरह के सेल्स बनेंगे, एक बनेंगे थीका सेल्स, एक बनेंगे ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। इट विल फॉर्म टू सेल्स, वन थीका सेल्स एंड वन ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। अब ये बन गए। उसके बाद FSH किस पे एक्ट कर रहा है? प्राइमरी फॉलिकल्स के। अब फॉलिकुलर सेल्स में थीका सेल्स भी है और ग्रेन्युलोसा सेल्स भी है। नाउ व्हेन इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द ग्रेन्युलोसा सेल्स, जब ये FSH इज गोइंग टू एक्ट ऑन दीज ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है, इट इज गोइंग टू रिलीज टू हार्मोन्स। व्हिच टू हार्मोन्स? वन इनहिबिन। इनहिबिन तो नेम से सजेस्ट कर रहा है दैट इट इज अ इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। इनहिबिन बीटा, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू रिलीज ईस्ट्रोजन, ठीक है। जब ईस्ट्रोजन रिलीज हो जाता है ना तो FSH के लिए क्या जाता है? एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। एंड जब ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है तो पॉजिटिव फीडबैक किसके लिए जाता है? LH के लिए। मतलब ईस्ट्रोजन इज एक्टिंग ऑन टू different hormones in a different manner. So whenever there is a estrogen higher in the body, ठीक है, whenever there is a estrogen higher in the body, that means there will be more of LH, ठीक है। So what will happen? We need to know one thing, that estrogen will give positive feedback on LH, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक ऑन LH मतलब इसके बाद क्या होगा? अब ईस्ट्रोजन की वजह से FSH ने क्या किया? ईस्ट्रोजन रिलीज करा दिया। ईस्ट्रोजन की वजह से LH का पॉजिटिव फीडबैक आया। पॉजिटिव फीडबैक मींस द बॉडी विल रिलीज मोर ऑफ LH एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ व्हाट? LH का क्या आ जाएगा? सर्ज आ जाएगा, ठीक है। दिस मींस देयर विल बी अ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज LH सर्ज, ठीक है। LH सर्ज बोला जाता है इसको। एंड LH कौन से सेल्स पे एक्ट करता है? LT से याद करो, इट एक्ट्स ऑन द थीका सेल्स, ठीक है। हमने फॉलिकल्स में दो तरह के सेल्स पढ़े हैं, एक पढ़े हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड एक पढ़े हैं थीका सेल्स, ठीक है। थीका सेल्स क्या करेंगे? दे आर रिलीज एंड्रोजन। And what happens when there is a LH surge? It causes ovulation in a 28-day cycle. On 14th day there is a LH surge, and जब भी LH surge होगा there will be ovulation, ठीक है। Let me revise it in a very simple manner. I would like to just say that हमारे पास प्राइमरी oocytes होते हैं, they are lined by the follicular cells forming the
प्राइमरी फॉलिकल्स। जब प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे, when there will be a formation of the primary follicles, हमें पता होना चाहिए कि जो follicles के two types of cells होते हैं, ठीक है? Follicular cells are of two types. One is the theca cells and one is the granulosa cells. Granulosa cells. Granulosa cells is responsible for releasing two hormones. One is inhibin and one is estrogen. ईस्ट्रोजन के रिलीज की वजह से एलएच को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मिलेगा. इट विल कॉज द रिलीज ऑफ ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन हो जाएगी, ठीक है. एक सडन इंक्रीज व्हेन द ग्रैनुलोसा सेल्स रिलीज द ईस्ट्रोजन, इट इज गोइंग टू गिव द पॉजिटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस टू कॉज मतलब मोर रिलीज ऑफ जीएनआरएच एंड उसकी वजह से मोर एलएच, एंड मोर एलएच मींस मोर ओव्यूलेशन. सो in a nutshell, the hormone responsible for ovulation is LH. LH surge causes ovulation. ठीक है. What happens basically is LH surge causes ovulation. ठीक है. एंड आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कॉजेज द LH सर्ज. ठीक है. एक तो ये हो गया. उसके बाद हमने एक इनिबिन पढ़ा था. इनिबिन क्या करता है? इनिबिन इज गोइंग टू रिलीज एफएसएच के ऊपर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगी. सो की कंसेप्ट इज मोर द ईस्ट्रोजन, मोर द एलएच, देयर इज ओव्यूलेशन. जितनी एलएच सर्ज होगा उतना ज्यादा ओव्यूलेशन. मतलब बेसिकली जब बॉडी में ईस्ट्रोजन होता है ना, तो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ ईस्ट्रोजन इन द बॉडी, ईस्ट्रोजन डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द एंडोमेट्रियम. ठीक है. ईस्ट्रोजन एक्ट्स ऑन द एंडोमेट्रियम और इसकी क्या कराता है वो? proliferation. When it is going to cause the proliferation of these things, ठीक है. So जब इससे proliferation हो जाती है, तो अगर बहुत ज्यादा excessive of estrogen होगा तो बहुत ज्यादा endometrial proliferation होगी. That is going to pose the female at a risk of getting the endometrial carcinoma. This is the reason that OCPs कुछ cancers की risk को increase कर देती हैं, क्योंकि this is a supplement of estrogen and more the estrogen, more the endometrium. And एक और चीज, estrogen का positive feedback mechanism causes the release of LH and LH will cause the ovulation. But जो granulosa cells दूसरा inhibin release कर रहे हैं, inhibin is going to inhibit the FSH for further developing the follicles. ठीक है. LH किस पे एक्ट करता है? रिलीज किसने किया है? ईस्ट्रोजन की वजह से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आया, LH रिलीज हो गया. So LH is going to act on the theca cells. ठीक है. हमने दो तरह के सेल्स पढ़े, granulosa cells and theca cells. हमने अभी तक granulosa cells में ये पढ़ा है that it is going to cause release of two hormones, one the estrogen, other the inhibin. Estrogen will cause the release of LH and inhibin will inhibit the release of FSH. ठीक है. उसके बाद हमारे पास एक और की कंसेप्ट रहता है that LH is going to act on that LH, it acts on the theca cells and it is going to give the puberty में जो androgens release होते हैं ना, ठीक है, androgens जो release होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. Now what happens? Let me, अब आपको थोड़ा कंसेप्टलाइजेशन होगा कि LH क्या कर रहा है और FSH क्या कर रहा है. FSH फॉलिकल्स को डेवलप कर रहा है, तो फॉलिकुलर फेज में FHH ज्यादा है. ठीक है. ओव्यूलेशन फेज में LH ज्यादा है. ठीक है. जब प्रोलिफरेशन करानी है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम की, तो एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होंगे. बट जब उस लाइनिंग को मेंटेन करना है तो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा. सो अभी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी सी समझ आएगी आफ्टर द कंसेप्ट्स आर क्लियर. अगर आपको होपफुली ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं ना, तो अभी आप ये समझ सकते हो दैट इट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ. वी आर गोइंग टू कंसिडर 28 डे साइकिल जिसमें 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है. नॉर्मल हम 28 डे साइकिल लेके चल रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली
हम इसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं। इनिशियली हम कौन सा फेज ले रहे हैं? मेंस्ट्रुएशन. What happens in the menstruation phase? There is a shedding of the endometrial lining of the uterus. Innermost lining of the uterus is called as endometrium. Endometrium grows in the influence of estrogen. जितना ज्यादा estrogen होगा उतनी endometrial thickening होगी. ठीक है. So menstruation में क्या होता है? This endometrial lining sheds along with a continuous loss of blood, walls, decidual cells. सब shed कर जाते हैं in the menstrual phase. Normally it lasts from 3 to 5 days. इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग फेज होता है जिसमें जो यूट्रस का इनर मोस्ट लाइनिंग है एंडोमेट्रियम का वो शेड कर जाता है. ठीक है, एंडोमेट्रियम शेड कर गया. नाउ द यूट्रस इज हैविंग नो एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम थिकनिंग नहीं है ना, थिकनिंग कम हो गई क्योंकि वो लाइनिंग शेड हो गई. व्हाट हैपेंस बेसिकली इज व्हाट हैपेंस इज अब इसमें इस फेज में क्या होगा? इसमें आएगा हमारा ईस्ट्रोजन आगे. It is to be noted that now the estrogen levels will start to rise. ठीक है, अब क्या होगा? ईस्ट्रोजन बढ़ेगा. Now this is a estrogen. ईस्ट्रोजन बढ़ा, ईस्ट्रोजन से क्या होगा? There will be a thickening of the endometrium. ठीक है, थिकनिंग किसकी आएगी? एंडोमेट्रियल थिकनिंग. ठीक है, नाउ उसके बाद इसी फेज में अब क्या हो रहा है? अब प्राइमरी फॉलिकल्स फिर से डेवलप हो रहे हैं इनटू द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच. एज वी ऑल नो दैट कि एफएसएच के इन्फ्लुएंस के अंडर क्या होगा? द फॉलिकल्स विल ग्रो. अब हम इसमें एक और ग्राफ बनाएंगे एफएसएच. अब एफएसएच ज्यादा है. ठीक है, now this pink line is FSH. Now what is the role of this FSH? FSH क्या करता है? FSH will cause the maturity of primary follicle to the Graafian. ठीक है, मेच्योर. जो प्रॉपर मेच्योर होता है ना, मेच्योर फॉलिकल होता है उसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल. ठीक है, नाउ उसके बाद जैसे जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ा, estrogen is going to give a positive feedback mechanism. Now this will give a positive feedback for LH. And suddenly क्या होगा? ovulation के टाइम पे now अब suddenly क्या होगा? It is going to cause a condition which is called as a sudden increase in the LH. अभी LH कम था, एकदम से LH surge आएगा and वो low हो जाएगा. Now this is LH surge. And whenever there is a LH surge, it is going to cause a ovulation. ठीक है, अब ovulation in a 28-day cycle, on the 14th day the ovulation is to occur. ठीक है, now what happens in the ovulation? This जो हमने mature Graafian follicle पढ़ा है, this is a Graafian follicle which is a mature follicle. It ruptures to release the ova. अब इट इज टू बी नोटेड दैट उसका डिवीजन कंप्लीट सिर्फ तभी होता है अगर फर्टिलाइजेशन हो. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ओवा. ठीक है, अब ग्रेफियन फॉलिकल ने रप्चर किया, उसने ओवम रिलीज कर दिया. एक माइल्ड पेन एंड लाइट स्पॉटिंग हो सकती है इस टाइम पे, एंड दैट पेन इट इज कॉल्ड एज मिटल्स मर्ज. ठीक है, जो स्लाइट ओव्यूलेशन के टाइम पे पिन लाइक पेन होता है. ठीक है, क्या होता है ओव्यूलेशन से पहले? एलएच सर्ज होता है, बॉडी टेम्परेचर 0.3 से 0.5 डिग्री तक एलिवेटेड रहता है एक फीमेल का, एंड ओव्यूलेशन हो गई. नाउ इट हैज रिलीज्ड अ मैच्योर ओवा. व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अब ओवम रिलीज हो गया. अब ओवा विल रिमेन वायबल इन द फैलोपियन ट्यूब. अब ओवम रिलीज हुआ, फिम्ब्रेन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब विल कैप्चर इट
इट विल ट्रेवल विद द सीलिया की हेल्प से वो ट्रेवल करेगा एंड इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन पे, ठीक है, ओवरी ने रिलीज किया, ठीक है। अब यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स इसको कैप्चर करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ सिलिएटेड मूवमेंट, जो यहाँ पे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, वो वेव्स की हेल्प से ना ओवम विल रीच द इस्थमिक, सॉरी फॉर दिस, it will reach the isthmic ampullary junction, ठीक है, वो किस पे रीच करेगा, isthmic ampullary junction पे रीच करेगा, which is basically the site of fertilization, ठीक है। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ रहे हैं assuming that there is no fertilization, ठीक है। 14th डे पे हमने पढ़ा LH सर्ज हुआ, ओव्यूलेशन हो गया, फॉलिकल FSH का लेवल कम हुआ, LH का सर्ज आया, फिर वो अल्टीमेटली वो भी कम हो गया। अब नेक्स्ट फेज में ईस्ट्रोजन के बाद यहाँ पे अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई, व्हाट विल हैपन, हम अब यहाँ पे क्या होगा, अभी प्रोजेस्टेरॉन अभी तक लो चल रहा था, अब सडनली उसका लेवल हाई होगा, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कराता है, बट जब इम्प्लांटेशन हो जाती है उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन का होता है, ठीक है। सो दिस इज द साइकिल ऑफ हॉर्मोन्स। हम ये हॉर्मोन्स बढ़ाना चाहते हैं आपको कब एफएसएच ज्यादा है, जब एफएसएच ज्यादा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ईस्ट्रोजन भी ज्यादा होगा, ठीक है। जब ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा तो एलएच बढ़ेगा, लेकिन इनिबिन से एफएसएच कम हो जाएगा। अब नाउ 14th डे पे एलएच सर्ज हुआ, ग्रेफियन फॉलिकल ने ओवा को रिलीज कर दिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नाउ वी नीड टू नो दैट there will be a release of corpus luteum. This is what? It is a remnant of Graafian follicles, ठीक है। It is a remnant of Graafian follicles. अब corpus luteum का काम क्या होता है? Corpus luteum releases which hormone? Progesterone, to maintain the pregnancy, to maintain the endometrium lining during the pregnancy. Initially 12 weeks के जब तक प्लेसेंटा फॉर्म नहीं हो जाता, this structure is responsible for maintaining the pregnancy till 12 weeks, जब तक प्लेसेंटा फुली मैच्योर नहीं हो जाता। अब दो सिनेरियोज है, या तो फर्टिलाइजेशन होगी, इफ फर्टिलाइज्ड, इफ नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर जाता है, ठीक है, डेड हो जाता है। अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरॉन के लेवल फॉल कर जाते हैं एंड लाइनिंग शेड कर जाती है। बट अगर फर्टिलाइजेशन होगी, नाउ द बॉडी नोज दैट फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड। नाउ व्हाट विल हैपन, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को मेंटेन करेगा बॉडी में कौन, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम विल मेंटेन द लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन द यूट्रस, ठीक है, इन द बॉडी ऑफ द फीमेल टू मेंटेन द यूट्रस लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, कि वो थिक रहे टिल द टाइम प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो जाता है एंड इट टेक्स ओवर द फंक्शंस, ठीक है। नाउ दो ही सिनेरियोज हैं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल कर जाएंगे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, एंड ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी, फिर से फीमेल की बॉडी ब्लीड करेगी, फिर से फॉलिकल्स डेवलप होंगे, फिर से फॉलिकल रिलीज करेगा ओवम। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, अदरवाइज कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर जाता है। सो एवरी मंथ ऑल्टरनेटिवली दिस हैपेंस, एवरी मंथ ऑल्टरनेट ओवरी विल रिलीज वन एग, एक एग मैच्योर होता है, ये साइकिल रिपीट होती है। इफ फर्टिलाइज्ड, इफ नॉट फर्टिलाइज्ड का कंसेप्ट उसमें आता है। इफ द फर्टिलाइजेशन अकर, तभी मेयोसिस 2 का डिवीजन एक ओवा में कंप्लीट होता है एंड अल्टीमेटली कैपेसिटेशन हो जाती है, ठीक है। वो हम अगली वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी इसमें हमने क्या पढ़ा है, दैट बेसिकली ऑब्स्टेट्रिक्स इज ऑल अबाउट लेबर, प्रेगनेंसी। सो इफ यू वांट टू स्टडी द लेबर प्रोसेस, तो आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स तो पता होने चाहिए, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कोर कंसेप्ट है इफ यू वांट टू स्टडी लेबर
यू मस्ट नो मेंस्ट्रुअल साइकिल एट बाय हार्ट, समझ रहे हो? अगर आपको इससे भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, you may watch that video, which is the link has been posted in the description box to watch that video also. And I have tried to explain it in the simplest form to you. ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशनल है. डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.